तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 61 डिस्कस करने वाले हैं। देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है। प्रॉब्लम में आपको बोला है कि ए एंड बी दो मेट्राइसिस गिवन है। ए है 3x2 ऑर्डर का एंड बी है आपका 2x3 ऑर्डर का। तो आपको ए बी का मैट्रिक्स गिवन है एंड बी ए नॉन सिंगुलर बोला है एंड आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। तो वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चन को 5 मिनट्स ट्राई कर लीजिए, देन हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अब हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो वीडियो आज थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि आज थोड़ा थ्योरी भी बताएंगे और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे ताकि आप क्वेश्चन करते वक्त टाइम को सेव कर पाए। तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज गिवन। लाइक ये सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, देख के ही पता पड़ना चाहिए मैट्रिक्स को कि ये कौन सा कैटेगरी का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने देखो मैट्रिक्स के लेक्चर्स में बताया था कैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का शकल कैसा होता है, उसका उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे निकालते हैं, प्रूव करके भी बताया था, राइट। अगर सेकंड ऑर्डर का था तो कैसा, ए बी इधर होगा, अगर एक्स यहाँ है तो एक्स यहाँ होगा। अगर थर्ड ऑर्डर का है तो ए बी डायगोनल एलिमेंट लिख दीजिए, यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ अगर वाई है तो यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ अगर जेड है तो यहाँ जेड होना चाहिए। कैसे लिख दिया। तो उसके लिए आपको वो वाला मैट्रिक्स के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ अगर मैं प्रूफ बताना, अगर प्रूफ बताएंगे तो थोड़ा वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आई थिंक बेसिकली ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज करेंगे ए का जनरल टर्म मान के तो ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको पता हो। देखो इसमें भी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ये जो ए बी मैट्रिक्स गिवन है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 2 2 4 एंड 4 एंड 5, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे कि ये जो सिमेट्रिक वाला मैंने बताया उसका यूज कैसे करेंगे। एक ट्रिक भी बताएंगे कि उसके मतलब उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आपको कैसे सोचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाए तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखो गिवन क्या है, ए 3x2 का मैट्रिक्स है, बी क्या है 2x3 का मैट्रिक्स है। तो ए बी क्या होगा 3x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि गिवन है, जो कि गिवन है। और आपको निकालना है बी ए का मैट्रिक्स, बी ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बी ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2x2 का ऑर्डर होगा। अब देखो मैट्रिक्स अगर निकालना चाहते हो तो आपको जनरल टर्म एज्यूम करने हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हो अगर जनरल टर्म हम एज्यूम कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन निकलेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि इतने सारे इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर इस तरह का मैट्रिक्स सॉल्व करते हो, लाइक ये देखो थ्री क्रॉस ये 2x3 का मैट्रिक्स है, फिर आप 3x2 का मैट्रिक्स ले रहे हो तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब सारे टर्म्स आपको जनरल मान के करने पड़ेंगे इक्वेशन। तो वो तो अच्छा आइडिया नहीं है। तो आप कैसे सोचेंगे, अब कैसे आपको सोचना है, तो याद करिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये सबसे बड़ा हिंट है इस क्वेश्चन का कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर्स में बताया था आपको कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, ये अगर एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई निकाल लीजिए, तो वही होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स बताया था सेकंड ऑर्डर के लिए कि कैसे लिख देना है इसको। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सिंपल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ए डी माइनस बी सी, राइट। तो ये होता है। तो हम इसका यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। देखो कैसे क्वेश्चंस को सोचना है, आपके सिलेबस में भी होगा एंड आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे होंगे कैले थ्योरम के ऊपर, राइट। तो कैले थ्योरम क्या कहता है कि एवरी मैट्रिक्स satisfies its characteristic polynomial। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये होता है कैले थ्योरम, राइट, कैले हैमिल्टोनियन थ्योरम, यही होता है। तो मान लो कि एक मैट्रिक्स है एम जो कि है बी ए, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि एम का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम प्लस इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम, दिस इज इक्वल्स टू, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब एवरी मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा।
ये सेटिस्फाइज से एक अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं एनिहिलेट। एनिहिलेट मतलब अगर आप x की जगह पे ये मैट्रिक्स यूज कर लेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो बाई कैले थ्योरम क्या आप लिख सकते हो, बाई कैले थ्योरम आप क्या लिख सकते हो कि m का स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ m इंटू m प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो इसका कितना अच्छा यूज हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं 1। ओके, तो यहां से आप बेसिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिख रहे हो तो ये m एक मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ m इंटू m प्लस ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ m है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप सोच सकते हो, राइट। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो देख लो एम बी ए का ऑर्डर क्या आ रहा था 2x2, तो इसका ऑर्डर भी 2x2 ही होगा। तो हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई 2x2, इसको लिख सकते हो ट्रेस ऑफ m इंटू m माइनस m का स्क्वायर, राइट। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हो। तो देखो हमें मिला है अभी तक डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई 2x2, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू क्या मिला है ट्रेस ऑफ m इंटू m माइनस m का स्क्वायर। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ m तो कोई एक स्केलर वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट कांस्टेंट की तरह होता है, राइट। वही वैल्यू होगा, स्केलर वैल्यू होगा। ट्रेस ऑफ m मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो मतलब ये भी कोई स्केलर वैल्यू होगा। तो आप इसको अल्फा बीटा की तरह सोच सकते हो। आप इसको कैसे सोच सकते हो, अल्फा एंड बीटा की तरह। तो मान लो कि ये अल्फा है, ये बीटा है, मतलब क्या आपने मान लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो है अल्फा, और डिटर्मिनेंट ऑफ जो बी डिटर्मिनेंट और सॉरी ट्रेस ऑफ जो m है उसको मान लिया बीटा। अब मैजिक देखो, ये एक्चुअली फिर क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू आई 2x2 इट इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ m माइनस m स्क्वायर, राइट। तो हम दोनों तरफ ट्रेस लेते हैं, हम दोनों तरफ मैट्रिक्स का ट्रेस ले लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है, इस तरफ भी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स बराबर मतलब उसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी बराबर। अब ट्रेस डिफाइन कर रहे हैं मतलब ट्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन होता है। यहाँ पे m का ऑर्डर क्या है 2x2, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कर सकते हैं, राइट। तो अल्फा 2x2 दिस इज इक्वल्स टू बीटा ट्रेस ऑफ बीटा m माइनस m स्क्वायर। अब आपको ट्रेस के प्रॉपर्टीज यूज करो। ट्रेस ऑफ c प्लस डी क्या होता है, ट्रेस ऑफ c प्लस डी क्या होता है, ट्रेस ऑफ c प्लस ट्रेस ऑफ d बताया था। तो दिस इज ट्रेस ऑफ बीटा m प्लस ट्रेस ऑफ माइनस m स्क्वायर। आपको एक और प्रॉपर्टी बताया था, ट्रेस ऑफ अल्फा टाइम्स ए क्या होता है, अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए होता है, जबकि ये स्केलर है। तो ये बीटा ऑफ ट्रेस ऑफ m प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस ट्रेस ऑफ m का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में भी आप यूज कर सकते हो इसको, अल्फा टाइम्स है तो अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ आई 2x2 दिस इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ट्रेस ऑफ m माइनस ट्रेस ऑफ m का स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ आई टू क्रॉस टू मतलब क्या है 1 सॉरी 1 0 इस तरह का होगा I2x2, राइट। जिसका ट्रेस तो 2 है, तो मतलब 2 जो अल्फा है वो एक्चुअली क्या होगा बीटा ट्रेस ऑफ m माइनस ट्रेस ऑफ m स्क्वायर, राइट। तो अगर हमें ट्रेस ऑफ m और ट्रेस ऑफ m स्क्वायर के बारे में कुछ पता लग जाता तो काम हो जाता। तो देखो बीटा तो खुद ट्रेस ऑफ m है, मतलब ये एक्चुअली है ट्रेस ऑफ m इसका होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ m का स्क्वायर। m क्या है बी ए, m का m क्या है बी ए, तो बी ए का होल स्क्वायर मतलब बी ए इंटू बी ए, राइट। m को क्या लिखा है बी ए इंटू बी ए। अब देखो अल्फा तो खुद डिटर्मिनेंट ऑफ m है, इसका मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा, राइट और नॉट, काम तो बन जाएगा ना। तो एक और प्रॉपर्टी याद करो, एक और प्रॉपर्टी याद करो, क्या ट्रेस ऑफ सीडी जो होगा ट्रेस ऑफ डीसी भी वही होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ सीडी अगर दो मैट्रिक्स का सीडी का प्रोडक्ट का ट्रेस जो होगा डीसी का प्रोडक्ट का ट्रेस भी वही होगा। अब देखो फिर ट्रेस ऑफ एम मतलब क्या, ट्रेस ऑफ एम क्या था एक्चुअली बी ए, तो इसको तो आप ट्रेस ऑफ ए बी भी लिख सकते हो, इसको आप ट्रेस ऑफ ए बी भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो ट्रेस ऑफ एम है वही एक्चुअली ट्रेस ऑफ बी ए, वही एक्चुअली ट्रेस ऑफ ए बी हो जाएगा।
अब AB का मैट्रिक्स आपको क्या गिवन था? AB का मैट्रिक्स आपको गिवन था 855 2 2 -2 -2 4 4 ऐसा गिवन था। देखो तो ट्रेस ऑफ m तो आपका निकल गया ना। ट्रेस ऑफ m क्या निकल जाएगा? 8 + 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 18। अब देखो ट्रेस ऑफ m का स्क्वायर कैसे निकलेगा, याद रखना। अब सिंपल है कि ट्रेस ऑफ जो एम स्क्वायर मतलब ट्रेस ऑफ बी ए का स्क्वायर मतलब बी ए इंटू बी ए। अब मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है सी और ये है डी। मान लो कि ए है डी और बी भी है सी, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? ट्रेस ऑफ सी डी लिखा हुआ है एक्चुअली, राइट। तो इसको आप लिख सकते हो ट्रेस ऑफ डी सी। पहले वेरीफाई कर लो बी बी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक बार वेरीफाई करना। तो बी है 2 × 3, ए है 3 × 2 और बी फिर से है 2 × 2। इसका मतलब अल्टीमेटली ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 × 2 होगा, मतलब अल्टीमेटली ये भी 2 × 2 का ही मैट्रिक्स है, राइट। तो आप लिख सकते हो, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये एक्चुअली क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब आप क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन में? अब आप सिंपल सोच सकते हो कि जो ट्रेस ऑफ, आप इसको लिख सकते हो ट्रेस ऑफ डीसी, ट्रेस ऑफ डीसी। अब जो ट्रेस ऑफ डीसी लिख रहे हो इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए बी ए बी। अच्छा, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर। मतलब अब आपको क्या करना है, इस ए बी का स्क्वायर निकालना है, इस ए बी का स्क्वायर निकालना है एंड आपको फाइंड करना है। तो देखो ए बी क्या है, 8 2 -2 2 5 4 2 4 5। तो सिंपल चीज है, आपको डायगोनल एलिमेंट के सम निकालना है। बेसिकली इसका स्क्वायर पहले आपको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है, देन आपको एड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स करना है, राइट। यही करना होगा आपको। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे। एक ट्रिक है जो कि है मान लो कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इफ ए इज सिमेट्रिक मतलब जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। तो याद रखना, अगर ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए और ए ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हैं, ए इज सिमेट, तो इसका मतलब जो हो जाएगा ये हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऐसा हो जाएगा। जब भी आप ए एंड ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, जब भी आप ए एंड ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन का ट्रेस निकाल रहे हैं, तो उसका मतलब होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कैसे? मान लो कि ए इक्वल टू ए बी सी डी है, राइट। तो जो ए ट्रांसपोज होगा, इसको अभी छोड़ो, ये इन जनरल भी ट्रू है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक ना हो तो भी ट्रू हो जाएगा। तो ए इक्वल टू अगर मान लो ए बी सी डी है, ठीक है, ए ट्रांसपोज अगर क्या हो जाएगा फिर ए सी बी डी, राइट। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बस हमने दोनों एलिमेंट्स निकाले। अब ये दोनों भी अपने एंड से फिल कर सकते हो। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि डायगोनल में यही दो एलिमेंट्स है, राइट। तो आपने क्या देखा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा उसका मतलब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, उनको स्क्वायर करके क्या करना है, ऐड कर दो, तो आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो एक बार जरा ये देखना कि जो ए बी है, जो ए बी है वो क्या दिया हुआ है, जो ए बी है वो इस तरह से दिया हुआ है 8 5 5 2 -2 2 -2 और 4 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचानना कैसे है, एक बार फिर से बता देते हैं। ए बी सी, अगर एक्स इधर है तो एक्स इधर होना चाहिए, वाई इधर है तो वाई यहाँ होना चाहिए, जेड इधर है तो जेड इधर होना चाहिए। तो देख लो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है पूरी तरह से। तो इसका मतलब
जो ए बी का ट्रांसपोज होगा वो भी ए बी के बराबर ही होगा, राइट। तो अगर आप ए बी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर आप ए बी का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका मतलब ए बी इंटू ए बी निकाल रहे हैं, राइट। अब ए बी को आप ए बी ट्रांसपोज लिख सकते हो ना, ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज लिख सकते हो। तो ये ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज जब भी लिख दिया, तो अगर मैं अब आपको पूछूं कि ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर बताओ, ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या बता दोगे? इट इज नथिंग बट ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी को एक मैट्रिक्स मान लो, तो कोई मैट्रिक्स एन मान लो, तो ट्रेस ऑफ एन इंटू एन ट्रांसपोज। तो ए बी मैट्रिक्स को एन माना है। अब देखो क्या बताया अभी, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 8 स्क्वायर प्लस सारे टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, सारे टर्म्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो ये चीज अगर आप याद करोगे ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन करने से बच जाओगे, बस इतना मेरा कहना है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, एक बार फिर से लिख देते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये अगर है तो ये हमेशा क्या होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सेम होगा, तो पहले मैंने 8 स्क्वायर किया, कितने 2 अवेलेबल है? 4 2 है, मतलब 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स इंटू 4 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दो दो बार अवेलेबल है, राइट। तो इट इज 64 प्लस इट इज 16, इट इज 50, इट इज 32। तो ये कितना आ रहा है? 162, 162 आ रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल था। 2 अल्फा इक्वल टू, तो 2 अल्फा इक्वल टू ट्रेस ऑफ एम इसका स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर था, राइट। तो ये तो हमने निकाल लिया ना, ये 18 था, तो इट इज 18 का स्क्वायर माइनस ये कितना आया? 162। तो जो 2 अल्फा है वो क्या आएगा? 3, आई थिंक 324 माइनस 162। तो 2 अल्फा कितना आ गया? 162। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? 81। अल्फा क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ एम, डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आ गया? 81। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए कितना आ गया? 81। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देखना, ट्रेस दोनों तरफ, जैसे सपोज मैट्रिक्स का इक्वेशन इक्वेशन अवेलेबल है, ए बी क्यूब। आपको बस इतना देखना है कि अगर मैं ट्रेस ले सकता हूँ, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है, ये बात याद रखना। तो हमने बेसिक ट्रेस बोथ साइड लेके देखो एक अच्छी तरह से इसको निकाल लिया। तो वीडियो का अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में एक बार बता देना कि आपने इस वीडियो से मतलब क्या सीखा, कुछ नया मिला या नहीं मिला, और आपने कौन से अप्रोच से इस क्वेश्चन को किया। एक और अप्रोच है इसका, उसको मैं होमवर्क में आपको दे सकता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ उसको। ये अप्रोच थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, बट फिर भी सुन लो। अगर जो बी ए का अवेलेबल है ना, जो ए बी मैट्रिक्स अवेलेबल है, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड कर लो। इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करोगे? देखो, जीरो तो एक आइगन वैल्यू है ही है। क्यों? क्योंकि देखो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, जीरो है, तो जीरो तो एक आइगन वैल्यू होगा। अब अल्फा और बीटा मान लो, तो अल्फा एंड बीटा से उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से अल्फा एंड बीटा आपको मिल जाएगा। तो जो अल्फा एंड बीटा होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा, ये अल्फा बीटा बी ए का भी आइगन वैल्यू होगा। अब क्यों होगा? उसके लिए थोड़ा सा आपको थ्योरियम्स आना चाहिए, जो कि सिलेबस में नहीं है। लेकिन अल्फा एंड बीटा अगर आप निकाल के प्रोडक्ट कर देंगे तो तब भी आपका आंसर 81 आ जाएगा। जीरो वाला नहीं लेना होगा आपको आइगन वैल्यू में, क्योंकि बी ए को नॉन सिंगुलर गिवन है। नहीं तो बी ए का एक पॉसिबिलिटी है जो कि होगा इस क्वेश्चन में, देखो, इसलिए ये नॉन सिंगुलर वर्ड गिवन है, ठीक है। अगर ये नॉन सिंगुलर वर्ड हटा दिया जाए, कि सिर्फ बोला जाए कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी ए, तो एक वैल्यू बी ए का जीरो भी होगा, ठीक है। तब डिटर्मिनेंट बी ए का दो वैल्यू पॉसिबल होगा। एक तो वैल्यू होगा जो कि होगा तुम्हारा ये 81, और एक वैल्यू होगा जीरो। लेकिन यहाँ पे नॉन सिंगुलर वाला ही पूछा था, तो इसीलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 81 होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।